हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, अक्सर आप सब मुझे ये सवाल करते रहते हो कि पार्टनर कॉल्स मैसेजेस नहीं करता है। प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए मैडम कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। ये सब आप लोग का सवाल रहता है मुझसे। तो ऐसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो और पार्टनर को कैसे अपने लिए तड़पा सकते हो कि वो कॉल्स और मैसेजेस करना ज़रूरी समझे, उसी के ऊपर आज मैं डिस्कस करूँगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि उसके पीछे भागना बंद कर दो, उसके पीछे जाना बंद कर दो। अगर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है तो उसके पास रो के कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप उसके पास ये भीख मांगना बंद कर दो कि कॉल्स कर लो, मैसेजेस कर लो, ठीक है। ऐसे करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इससे आपका जो वैल्यू है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। किसी के पास भी आप भीख मत मांगो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी के पास भीख मांगने की। ऐसे ही आप अपना क्या करते हो, वैल्यू को ना ऐसे करके खो देते हो। कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा अगर आप किसी के पास अपना नीड शो करते हो। अगर किसी के पास आप गिर गिराते हो कि कॉल्स कर लो, मैसेजेस कर लो, तो ऐसे करके आप अपना जो वैल्यू है उसको हमेशा के लिए पार्टनर के सामने खो देते हो। तो ऐसा प्लीज़ मत करो। उसको तड़पाना अगर चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि वो आपके लिए भी सेम वे में तड़पे जैसे आप तड़प रहे हो उसके लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कॉल्स और मैसेजेस करना कम कर देना होगा। अपना जो सप्लाई है, जो कॉल्स और मैसेजेस का जो सप्लाई है वो आपको कम करना होगा। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो। एक दिन भी अगर पार्टनर कॉल्स मैसेजेस नहीं करता है तो आप लोग कंप्लेन करने लगते हो कि तुमने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। इस चीज़ से ना आप पार्टनर के नज़र में और ज़्यादा अपना वैल्यू खो देते हो और ये दिखाते हो कि आपको कितना नीड है उसकी। फिर पार्टनर आपको समझता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई काम नहीं है, आप उसके पीछे पागल हो। और उसके लिए और तब भी वो आपको क्या करता है, इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे कैसी झंझट है, हमेशा कॉल कर लो, मैसेजेस कर लो, बोलता रहता है, बोलती रहती है, इसको कोई काम नहीं है क्या, ये तो मेरे पीछे पागल है। तो तभी आपको वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक्चुअली आप ये सब जो चीज़ें करते हो ना, ये जो आप उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि कॉल कर ले, मैसेज कर ले, तो इससे ना वो इरिटेट हो जाता है, वो बंदा या फिर वो बंदी आपसे बहुत ज़्यादा पक जाता है कि इसका मतलब हमेशा कॉल मैसेजेस करते रहता है। ऐसा मत करो यार। इस चीज़ से ना आपको वो इंसान इतना ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही होते हैं, ऐसा मत किया करो। इससे आपका वैल्यू जो है वो दिन ब दिन कम होगा और तड़पाना तो दूर की बात है, आप अपना जो बचा कुचा सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको भी खो दोगे पार्टनर के सामने। तो एक्चुअली में ऐसे टाइम पे उसको अकेला छोड़ो, उसको थोड़ा फ्री रहने दो, उसके पीछे मत भागो। इससे वो और दूर जाएगा। जितना आप उसके पीछे भागोगे, जितना आप उसको क्वेश्चन करोगे कि क्यों नहीं कर रहे हो कॉल, क्यों नहीं कर रहे हो मैसेज, इग्नोर क्यों कर रहे हो, इतना सारा जब आप कंप्लेन करोगे ना, उतना वो आपसे दूर भागेगा, वो आपसे इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। और तड़पने के लिए उसको प्लीज़ थोड़ा सा अकेला छोड़िए। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर भी आपके लिए तड़पे तो उसको अकेला रहने दो, उसको भी थोड़ा नीड होने दो। आप क्या कर रहे हो ना, जैसे कि मान लो, एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि किसी को प्यास नहीं लगी है फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती पानी पिला रहे हो, तो उसको तो इरिटेशन होगी ना कि मुझे प्यास ही नहीं लगा है फिर भी तुम मुझे ज़बरदस्ती पानी पिला रहे हो। तो ऐसे मत करो। अपना सप्लाई जो है धीरे धीरे कम कर दो, कॉल्स का, मैसेजेस का। जितना ज़रूरत होगा उसको उससे कम कर दो कॉल मैसेजेस करना। तो उसको प्यास होगी, उसको नीड होगी आपकी, तब वो आपके पीछे आना ज़रूरी समझेगा, ठीक है।
हमेशा आप सबसे मैं कहती हूँ कि किसी के पीछे भागो मत यार, किसी के पीछे ना दौड़ो मत, किसी को ऐसा शो मत करो कि मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊँगा, या फिर तुम्हारे कॉल्स मैसेजेस के बिना मैं नहीं रह पाता हूँ, आई मिस यू, आई नीड यू, ये सब मत करो, क्योंकि इसी से आप अपना वैल्यू खोते हो। उसके बाद वो इंसान आपको कहीं का नहीं समझता है, क्योंकि कितना भी चाहे आप टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी चाहे आप खूबसूरत क्यों ना हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि इसका तो दुनिया ही मैं हूँ, ये तो मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और तभी वो आपको पैर की जूती बना देता है। तो ऐसा मत करो, किसी के पीछे ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है, किसी को रिक्वेस्ट मत करो, किसी को इरिटेट फील मत कराओ। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी को आपकी वजह से इरिटेशन ना हो, किसी की निजी लाइफ में इतना मत घुसो, ठीक है। अपना भी एक दायरा बना के रखो कि ये मेरा दायरा है, ये मेरा एक कंफर्ट जोन है, मैं इसके बाद नहीं जाने वाला हूँ, या फिर मैं इसके बाद किसी को परेशान नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। जितना आप उसको फोर्स करोगे कि कॉल मैसेजेस के लिए कॉल कर लो, मैसेजेस कर लो, उतना वो आपसे दूर भागेगा। ये रियलिटी है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन ये रियलिटी है। जितना आप उसके पीछे जाओगे, जितना आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, वो उतना ही आपसे दूर जाएगा, ठीक है। किसी को भी फोर्स मत किया करो कॉल करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए, या फिर आपसे बात करने के लिए, ठीक है। अगर उस इंसान को आपकी नीड होगी तो वो ज़रूर आपके पास आना ज़रूरी समझेगा, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा अकेला तो रहने दो, उसको नीड तो फील होने दो। आप नीड फील होने का टाइम तक नहीं देते हो, आप पीछे भागने लगते हो, तो ऐसा मत करो यार। इसी से आपका जो रिलेशन है ना वो ख़राब हो जाता है। उसको प्यास लगने दो, जैसे पानी की प्यास लगता है ना, वैसे उसको भी प्यास लगने दो, कि वो भी सोचे कि अरे वो बंदा मेरा कहाँ गया, फिर मेरी बंदी कहाँ गई, बहुत दिन से मैसेज नहीं कर रही है, फिर बहुत देर से उसने कॉल नहीं किया, तो एक बार कॉल लगा के देखता हूँ या देखती हूँ। तो ऐसे ही इंसान का साइकोलॉजी काम करता है मेरे दोस्त। आप ज़बरदस्ती किसी के पीछे भागोगे तो ऐसे उसको आप कभी इस चीज़ का एहसास नहीं दिला पाओगे कि आप उससे कितना प्यार करते हो। और अपना फीलिंग्स और अपना इमोशंस जो है ना, उसको थोड़ा कम करके शो किया करो, क्योंकि जितना आप अपना फीलिंग्स और इमोशन दिखाओगे ना, उतना ही वो आपको ग्रांटेड लेगा, और उतना ही वो आपको ये समझेगा कि आप उसके बराबर के नहीं हो। वो आपको उससे नीचे लेवल का इंसान समझेगा, और ख़ुद को बहुत ऊपर लेवल का समझने लगता है लोग, कि अरे मैं तो कुछ ख़ास हूँ तभी ना ये मेरे लिए पागल है। तो उसको आप इतना ज़्यादा ख़ास, इतना ज़्यादा स्पेशल फील करा देते हो ना, कि वो आपको फिर ये फील होता है उसको कि अरे ये मेरे लेवल का नहीं है। वो अपने आप को बहुत हाई लेवल का समझने लगता है या समझने लगती है। तो ऐसा मत करो, अपने आप को इतना भी मत गिराओ किसी के नज़रों के सामने कि वो आपको ही वैल्यू ना करे, वो आपसे खुद को सुपीरियर समझे, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको छोड़ देगा, और उसको लगेगा कि अरे ये मेरे लायक ही नहीं था, या फिर मेरे लायक नहीं है, और अपने आप से अच्छा कोई ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने उसको हमेशा अब खुद से अच्छा महसूस करा है कि तुम मेरे से बेटर हो हर चीज़ में, तुम मुझसे और भी अच्छी हो, है ना। ऐसे कर करके हम किसी भी इंसान को ना सर पे चढ़ा देते हैं, और वही इंसान फिर हमें छोड़ देता है ये कह के कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, क्योंकि आप खुद उसका लेवल हाई कर देते हो यार। तो ऐसा मत करो। अगर आपको उसको तड़पाना है तो अपना सप्लाई कम कर दो, ठीक है। उसको प्यास लगने दो, उसको मिस करने दो। आपको मिस करने के लिए थोड़ा उसको अकेला छोड़ो, तभी वो आपके पास आना ज़रूरी समझेगा, ठीक है। और ऐसे करते जैसे हो ना, आप कॉल कर ले, मैसेज कर ले, अरे तूने उस दिन क्यों कॉल नहीं किया, तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इससे और ज़्यादा इंसान इरिटेट होता है, और आपको फिर वो झंझट लगने लगता है, और आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसे दूरी बनाने लगते हैं लोग, ठीक है। आपसे भागेंगे कि फिर से आ गई बला, फिर से कॉल कर दिया। तो ऐसे मत करो, किसी के पीछे भागो मत, किसी को इरिटेट मत करो, किसी के पीछे गिड़गिड़ाओ मत कि मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दो, प्लीज़ थोड़ा अटेंशन दे दो, ठीक है। ऐसे भीख मांगने से प्यार नहीं चलता है। प्यार ऐसा चीज़ है जो दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो ना, अपने तरफ से इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखा देते हो कि अपना वैल्यू खो देते हो। उसके बाद जो पार्टनर है ना आपका, वो आपको
एकदम फालतू इंसान समझने लगता है कि अरे यार इसका तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने, मैं तो कुछ और ही हूँ, मैं तो कैटरीना कैफ हूँ, मैं तो सलमान खान हूँ, है ना। तो ऐसे अपना लेवल घटा के लोगों को सर पे मत चढ़ाओ ताकि वो आपको ही इग्नोर कर दे, ठीक है। और अगर किसी को तड़पाना है, अगर पार्टनर को तड़पाना है तो कॉल्स मैसेज का जो सप्लाई है उसको कम कर दो, वो आपके पीछे आएगा, ठीक है। किसी को अपना ज़रूरत मत शो करो, किसी को ये मत शो करो कि मुझे तुम्हारी बहुत नीड है, इसलिए किसी के पीछे भागो मत, किसी के पीछे ज़बरदस्ती मत जाओ, किसी को कॉल कर ले, मैसेजेस कर ले, ऐसे रिक्वेस्ट्स मत किया करो, किसी को फोर्स मत किया करो आपसे बात करने के लिए, किसी को शो मत किया करो कि हाँ मैं बहुत तुम्हारी मुझे नीड है, या फिर हाँ मैं बहुत इनकम्प्लीट फील करता हूँ तुम्हारे बिना। ये सब मत करो यार, क्योंकि जितना आप ये सब करोगे उतना अपना जो वैल्यू है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको खोते चले जाओगे, और जितना आप ये सब खोते चले जाओगे उतना वो इंसान आपको गिरा हुआ समझेगा कि आपकी कोई लेवल नहीं है, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और ये ही चीज़ और इसी चीज़ की वजह से ब्रेकअप्स होते हैं। उसको एक टाइम के बाद ना ये महसूस होने लगता है कि उसको आपसे भी बेटर कोई मिल सकता है, क्योंकि आप खुद हो जो उसको ये चीज़ फील कराते हो कि हाँ तुम में कुछ ख़ास बात है, तुम बहुत अलग हो, तुम बहुत अच्छी हो या फिर अच्छा हो, या फिर इतना आप उसको स्काई हाई कर देते हो, उसके चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे देते हो ना कि वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ लेता है या क्या ही समझने लगती है। तो उसके बाद वो आपको ही छोड़ देता है, आपको ही छोड़ देती है कि नहीं यार तुमसे भी बेटर मैं डिज़र्व करती हूँ, है ना। तो ऐसा मत किया करो, किसी के पीछे भाग के, किसी के सामने रो के अपना इज्जत ख़राब मत करो। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप सबको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट कर देना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।